जय माता शीतला। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी, कहीं कहीं सप्तमी में पूजा करते हैं। तो सप्तमी अष्टमी जब पूजा होती हो और वैशाख ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी पूजन करने का विधान है। इन चारों महीनों के 4 दिन का व्रत करने से शीतला जनित बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इस पूजन में ठंडा जल बासी भोजन का भोग लगाने का विधान है। इस दिन भक्त माता शीतला का व्रत रखकर श्रद्धा से माता की भक्ति करके अपने परिवार की रक्षा करने के लिए शीतला माता से प्रार्थना करते हैं। और शीतला सप्तमी अष्टमी बासौड़ा पर्व मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शीतला माता भगवती दुर्गा का ही सौम्य रूप है और हमारे आध्यात्मिक जीवन में, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में जहाँ मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूती मिलती है, वहीं शारीरिक मानसिक रोगों को दूर करने का भी इसका उद्देश्य होता है। कहा जाता है कि गर्मी के दिनों के शुरुआत से पहले शरीर में अनेक प्रकार के पित्त विकार भी हो जाते हैं। इसलिए शीतला अष्टमी का व्रत रखकर माता का प्रकोप शांत करने के लिए प्रार्थना की जाती है। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी व्रत मनुष्य को चेचक के रोगों से बचाने का प्राचीन काल से ये व्रत है। माता प्राचीन काल से अपने भक्तों की रक्षा करती आ रही हैं। चेचक का ही नाम शीतला भी कहा जाता है। अतः इस उपासना से शारीरिक शुद्धि प्राप्त होती है, मानसिक पवित्रता मिलती है और खान पान की सावधानियों का संकेत मिलता है। इस व्रत के दिन, अष्टमी के दिन, लोग कलश स्थापित करके माता शीतला की पूजा करते हैं तथा प्रार्थना करते हैं कि हे माता, हमारे और हमारे परिवार की चेचक, गलघोंटू, बड़ी माता, छोटी माता, तीव्र दाह, जलन, दुर्गंध युक्त फोड़े फुंसियाँ, नेत्र रोग हो जाते हैं, जो आंखें फूल जाती हैं, सर्दी गर्मी से सूज जाती हैं, स्वेलिंग आ जाती है, और शीतला जनित सभी प्रकार के दोषों से, रोगों से आप हम सबको दूर रखें, हम सबकी रक्षा करें। इस प्रकार प्रार्थना की जाती है माता से। शीतला स्तोत्र का पाठ भी किया जाता है और कुछ काम भूलकर नहीं करें, वह बाद में बताएंगे। भूल से भी ये काम न करें, नहीं तो माता शीतला का प्रकोप भी सहना पड़ सकता है। शीतला माता गधे पर विराजमान है। इस अवसर पर शीतला माँ की कथा हम आपको पौराणिक आध्यात्मिक कथा सुनाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप मंत्र भी सुन लें। वंदे अहम शीतलाम देवीं रासवस्ताम दिगंबराम मार्जनी कलशोपेताम शूर्पालंकृत मस्तकाम। ये मंत्र आप नोट करके रख सकते हैं। माता शीतला के सभी भक्त चैनल सब्सक्राइब करके माँ के चरणों में समर्पित करें। जय माँ शीतला कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें तथा लक्ष्मी के भक्त जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और लाइक सब्सक्राइब समर्पित करें माता लक्ष्मी को। चलिए सुनाते हैं हम आपको अद्भुत कहानी, जो पौराणिक भी है और आध्यात्मिक महत्व भी है। ये कहानी आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन सब कहानियों से हटकर अलग कहानी है। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला माता का प्रकोप सहना पड़ा, यानी चेचक निकली। उसी राजा के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बड़ा गरीब था, लेकिन परिवार के सभी सदस्य माता के भगवती के उपासक थे। इसलिए धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी वह भली भांति निभाते रहे। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा तथा घर में कोई भी गर्म चीज़ नहीं पकाई, न कोई भी साग सब्जी में छौंका बघारा लगाया। नियम से भगवती की पूजा होती रही। नमक खाने पर भी पाबंदी थी। सब्जी में छौंक बिल्कुल नहीं लगाते थे, ना ही कोई वस्तु तलते भूनते थे। गरम वस्तु न वह स्वयं खाते, न जिस बच्चे को शीतला निकली उसको देते थे। ऐसा करने से
उस काछी परिवार का पुत्र बहुत ही शीघ्र स्वस्थ हो गया माता रानी की कृपा से। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा दिया। रोज हवन व बलिदान होने लगे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में बिजी रहते, मगन रहते। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, रोज भोग प्रसाद बनता, रोज पूड़ियाँ तली जाती, विविध प्रकार के गरम गरम स्वादिष्ट भोजन बनने लगे। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। सब में बढ़िया छौंका बघारा लगता था। इसका परिणाम यह हुआ कि उन सब छौके बघारे की गंध से, तपन से गरम भोजन की राजकुमार का मन मचल उठता। वह भी भोजन के लिए जिद करता और गरम गरम भोजन करता। एक तो वह राजपुत्र, ऊपर से इकलौता पुत्र। इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर जाती। राजवैद्य भी चुप रहते। इस पर शीतला माता नाराज हो गई। उनका कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला माता के साथ साथ उससे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली व जलन बहुत अधिक होने लगी। शीतला माता की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, उतना अधिक शीतला माता का प्रकोप बढ़ता चला जाता। क्योंकि राजा गरम गरम चीज़ें बनवाता था और गर्म चीज़ें पकाने का विशेष निषेध होता है। अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी उल्टे कार्य हो रहे थे। माता को प्रसन्न करने के लिए उल्टे काम चल रहे थे। इससे राजा बड़ा परेशान हो उठा। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करे, माता शीतला का प्रकोप कैसे शांत करे। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने राजा को बताया कि जब राजकुमार को शीतला निकली थी, तब काछी पुत्र को भी निकली थी, पर वह तो बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं माता शीतला को प्रसन्न करने के लिए रोज हवन यज्ञ करवा रहा हूँ। पूजा अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र और अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के और बिना किसी उपाय के इतनी जल्दी ठीक हो गया। ऐसा सोचते सोचते राजा को नींद नहीं आई रात में। तभी राजा की झपकी लग गई थोड़ी देर के लिए, और राजा ने देखा कि सफ़ेद वस्त्रों में माता भगवती ने सपने में राजा को दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा पूजा अर्चना से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक बघार नहीं लगाना चाहिए। मांस मदिरा नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि इन सब की गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए मचलता है। रोगी का किसी के पास आना जाना भी मना है, क्योंकि यह रोग छूत के रोग की तरह औरों को भी होने का भय रहता है। तुमने इनमें से किसी नियम का पालन नहीं किया। अब बहुत ध्यान से सुनो। तुम्हें रोगी के पास किसी को नहीं रखना है। नियमों का पालन करो। घर में छौंका वगैरह मत लगवाओ। तुम्हारा पुत्र अवश्य जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर माता स्वप्न में अंतर ध्यान हो गई। सुबह राजा जगा तो राजा ने अपने कुल पुरोहित को बुलाया और माता की जो स्वप्न में बातें जो माता ने कही थी, वह सब पुरोहित को बता दी। देवी की आज्ञा के अनुसार सभी कामों की व्यवस्था कर दी गई, जैसा निर्देश दिया था देवी ने। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह बहुत ही जल्दी ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। राजा ने अपने राजमहल में छौंका वगैरह नहीं लगवाया और महल से दूर रसोई बनवाकर ठंडा भोजन महल में मंगाया। ठंडा भोजन ही राजकुमार को भी कराया, जिससे उसकी शीतला माता का प्रकोप धीरे धीरे शांत होने लगा और राजकुमार पूर्ण रूपेण कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए।
ऐसा करने से भी शीतला माता बहुत प्रसन्न होती है। या फिर शीतला माता की इस दिन पूजा प्रार्थना करके और ठंडे भोजन का भोग लगाकर और माता से प्रार्थना करिए सुख संपत्ति की प्राप्त करने की तथा रोगों से रक्षा करने की। इससे आपके घर में धन वैभव और खुशियों का संचार होगा तथा आपके घर में कभी किसी रोग का बखेड़ा नहीं होगा। आप हमारे चैनल के अन्य वीडियो देखें तथा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और माता शीतला की कृपा हम सब पर अनवरत बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आप सबका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। माता लक्ष्मी के सभी भक्त जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय माँ शीतला आप सभी के जीवन में खुशियों की बरसात माता रानी की कृपा से होती रहे, निरंतर होती रहे। जय माँ शीतला, जय माँ लक्ष्मी।